हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ थर्मोडायनामिक्स। पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने कार्नोट साइकिल और कार्नोट इंजन के बारे में पढ़ा। कार्नोट ने ये कहा कि उसके जो बताए हुए प्रोसेस है, अगर वो प्रोसेस अगर तुम लेकर एक इंजन बनाओगे, यानी कोई भी इंजन में 4 प्रोसेस अगर करोगे, विच आर आइसोथर्मल एक्सपांशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक एक्सपांशन एंड एडियाबैटिक कंप्रेशन, अगर ये 4 प्रोसेस बना के अगर तुम इंजन बनाते हो तो वो बहुत एफिशिएंट इंजन बनेगा। ये उसने प्रूव करके बताया और ये उसने उसके लिए एफिशिएंसी का फॉर्मूला भी बताया, जो हम लोगों ने कल देखा था। अब आज का हमारा टॉपिक है कार्नोट रेफ्रिजरेटर और उन दोनों टॉपिक्स पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स। तो पहला हमारा टॉपिक कार्नोट रेफ्रिजरेटर। नॉर्मल रेफ्रिजरेटर का वर्किंग हम लोगों को पता है। नॉर्मल रेफ्रिजरेटर क्या करता है? हीट एक्सट्रैक्ट करता है कोल्ड रिजर्वायर से, उसके ऊपर वर्क होता है और हीट रिजेक्ट करता है हॉट रिजर्वायर को। देखो ऐसे ही याद रखो, 3 स्टेप हिंदी में फिर मराठी में बताऊंगा। वो क्या करता है? हीट एक्सट्रैक्ट करता है कोल्ड रिजर्वायर पे, कोल्ड रिजर्वायर से, उसके ऊपर वर्क होता है, वर्किंग सब्सटेंस के ऊपर वर्क होता है, और जो एक्स्ट्रा हीट बच गई अब वो सीधा चली जाती है हॉट रिजर्वायर को। रेफ्रिजरेटर काय करते? तो एक्सट्रॅक्ट करते हीट कुठून? कोल्ड रिझर्वायर वरून, मग त्याच्यावर वर्क होते, त्या वर्किंग सब्सटन्सवर वर्क होते, कॉम्प्रेशनचं वर्क होते, आणि जे काही राहिलेली हीट आहे, एक्स्ट्रा हीट आहे, ते हॉट रिझर्वायरला तो देऊन देते। सो दिस इज हाउ वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेटर इज बेस्ड। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, सभी को पता है, मैंने रेफ्रिजरेटर में पढ़ाया है कि जो रेफ्रिजरेटर हीट एक्सट्रैक्ट करता है उसको हम लोग क्यूसी कहते हैं, और जो हीट वो रिजेक्ट करता है उसको हम लोग क्यूएच कहते हैं। ओके, और इसमें वर्क डन का फॉर्मूला जो हम लोगों ने देखा था, W दैट इज इक्वल टू QH माइनस QC, ये फॉर्मूला देखा था हम लोगों ने, ठीक है। और नॉर्मल रेफ्रिजरेटर में हम लोगों ने कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के उसका वैल्यू देखा था QC अपॉन QH माइनस QC, ठीक है। अब हम लोग एक काम करेंगे, QH कॉमन निकाल देंगे नीचे से। ये स्टेप नहीं दिया है, ये स्टेप में बता रहा हूं। 1 माइनस QC अपॉन QH, जब तुमने क्या निकाला? QH कॉमन निकाला। ये QH जो कॉमन निकला वो ऊपर वाले को चल जाएगा, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा? QC अपॉन QH अपॉन 1 माइनस QC अपॉन QH, ठीक है। अब कल हम लोगों ने देखा कार्नोट साइकिल में QC अपॉन QH कैन बी रिटन एज TC अपॉन TH, है ना। अब जो रेफ्रिजरेटर कार्नोट साइकिल पे बेस्ड रहेगा उसके अंदर QC अपॉन QH विल बी इक्वल टू TC अपॉन TH। TC को बोलेंगे हम लोग टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर, और TH को हम लोग बोलेंगे टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर। Therefore QC upon QH, अगर हम लोगों ने TC upon TH लिखा, therefore K can be written as TC upon TH upon 1 minus TC upon TH। सॉल्व किया तो TC upon TH minus TC। This is the formula for coefficient of performance of Carnot refrigerator, ठीक है, समझ में? क्लियर विद दिस? ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। अब कार्नोट इंजन में हम लोग देख रहे हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस सिर्फ 2 टेम्परेचर्स पे डिपेंड कर रहा है। ओके, तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन कि कार्नोट रेफ्रिजरेटर का कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ रिजर्वायर्स एंड not on working substance। वर्किंग सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। ओके, यानी इसका मतलब क्या है? तुम्हारे पास में ये पहला रेफ्रिजरेटर है, ये दूसरा रेफ्रिजरेटर है, ये दोनों रेफ्रिजरेटर सेम टेम्परेचर में वर्क कर रहे हैं। इसका हॉट रिजर्वायर TH टेम्परेचर पे, इसका हॉट रिजर्वायर TH टेम्परेचर पे, इसका कोल्ड रिजर्वायर TC टेम्परेचर पे, और इसका कोल्ड रिजर्वायर TC टेम्परेचर पे। तो ये दोनों रेफ्रिजरेटर भले इनके वर्किंग सब्सटेंस अलग हो गए, इसका कुछ अलग कूलिंग, ये जो अपन गैस बोलते हैं ना, गैस, इसका कोई गैस अलग होगा, इसका कोई गैस अलग होगा, लेकिन दोनों के टेम्परेचर जो है, एक हॉट रिजर्वायर का और कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर जो है सेम है,
तो दोनों रेफ्रिजरेटर के लिए कंक्लूजन क्या है, दोनों रेफ्रिजरेटर के लिए के सेम रहेगा, के सेम रहेगा, यानी दोनों रेफ्रिजरेटर का परफॉर्मेंस सेम रहेगा, बिकॉज कार्नोट रेफ्रिजरेटर, अगेन दोनों कार्नोट होना चाहिए, कार्नोट रेफ्रिजरेटर में जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये वर्किंग सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता, ये ध्यान में रखना। तो ये सभी चीजें नोट डाउन कर लो कार्नोट रेफ्रिजरेटर के लिए, ठीक। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल 1 क्या बोला है, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल इज 75%, यानी एफिशिएंसी एटा दैट इज 75%, that is 75 by 100, that is 3/4. If temperature of hot reservoir यानी TH that is 727 डिग्री सेल्सियस, लेकिन याद रखो हमेशा डिग्री सेल्सियस नहीं केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो इट इज 727 प्लस 273 विच इज 1000 केल्विन, तुमको निकालना है टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर, ठीक है। फॉर्मूला क्या है ईटा का, इंजन के लिए, हीट इंजन है ना, इट इज हीट इंजन, तो 1 माइनस TC बाई TH, ईटा कितना है 3/4, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस TC निकालना है, TH 1000 है, ये इधर जाएगा ये इधर आएगा, TC अपॉन 1000 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4, TC अपॉन 1000 that is equal to 1/4, 4 1s are 4, 250s are 250 इधर चला गया, तो therefore TC is equal to 250 Kelvin, TC कितना आएगा 250 Kelvin, लेकिन डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर देंगे इसको, तो डिग्री सेल्सियस में कितना आएगा -23 डिग्री सेल्सियस, है ना, क्योंकि ये डिग्री सेल्सियस में था ना हमारा हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में था, तो इसको भी डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। कितना आसान न्यूमेरिकल था ना, हाँ। नेक्स्ट, कार्नोट रेफ्रिजरेटर ऑपरेट्स बिटवीन 250 केल्विन 300 केल्विन, ये हो गया TC, ये हो गया TH। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस सीधा सीधा फॉर्मूला है, इट इज TC अपॉन TH माइनस TC, 250 upon 300 minus 250, 250 upon 50, कितना चल रहा है बोर्ड्स के न्यूमेरिकल से, है ना, बड़े आसान। Carnot engine receives 2 kilojoule of heat from a reservoir at 500 Kelvin, does some work and reject some heat to the reservoir at 350 Kelvin. Okay, इतना हीट रिसीव कर रहा है, मतलब ये QH हो गया, okay, इतना हीट रिसीव कर रहा है, that is 2 किलोजूल। टेम्परेचर TH हो गया वो कितना 500 केल्विन, TC कितना है 350 केल्विन। तुमको क्या निकालना है, हाउ मच वर्क डज इट डू, वर्क निकालना है, हाउ मच हीट इज रिजेक्टेड यानी QC निकालना है, और एफिशिएंसी, सभी चीजें निकालना है उसके अंदर, ठीक है। अब एक अपने को मालूम है QC अपॉन QH दैट इज इक्वल टू TC अपॉन TH, डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, तो देयरफॉर QC अपॉन 2 किलोजूल दैट इज इक्वल टू 350 अपॉन 500, 5 7s 5 10s, 2 इधर चला 2 उधर चला गया, यानी 14 अपॉन 10, तो हीट रिजेक्टेड इज 1.4 किलोजूल। ओके, सेकेंड पार्ट आ गया, फर्स्ट पार्ट निकालेंगे W कितना रहेगा QH माइनस QC, QH कितना है 2 किलोजूल माइनस 1.4 किलोजूल दैट इज इक्वल टू 0.6 किलोजूल, ये भी हो गया। अब एफिशिएंसी निकालना है, कार्नोट इंजन है, कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी 1 माइनस TC बाई TH, तो देयरफॉर एटा इज इक्वल टू 1 माइनस 350 बाय 500, 7
7 जा 10 जा, तो eta इज इक्वल टू 3/10, दैट इज इक्वल टू 0.3, या फिर परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो 30%। ठीक है, कितना आसान था, eta भी आ गया। ओके, सो ये थे 3 न्यूमेरिकल्स। चलो लास्ट पार्ट पे आते हैं आज के न्यूमेरिकल के, विच इज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड कार्नोट साइकिल। एक्चुअली इसमें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था मुझे नहीं समझा, क्योंकि लेकिन सिंस तुम्हारे बोर्ड के टेक्स्ट बुक में दिया है तो मैं तुमको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि उसके अंदर जो पॉइंट्स दिए थे वो क्या थे। ओके, सबसे पहला पॉइंट ये था कि कार्नोट इंजन आज तक का सबसे एफिशिएंट हीट इंजन माना गया है ना। पहला पॉइंट ये है, द कार्नोट इंजन इज द मोस्ट एफिशिएंट हीट इंजन आज तक का। ओके, दूसरा पॉइंट क्या बोला है, ऑल कार्नोट इंजन्स ऑपरेट बिटवीन द two same temperature, operating between two same temperatures have the same efficiency irrespective of nature of working substance। ये तो मैंने एक्सप्लेन किया। वर्किंग सब्सटेंस मैंने रेफ्रिजरेटर के लिए एक्सप्लेन किया था, तो इसको कार्नोट इंजन के लिए भी सेम बोल सकते हो। रेफ्रिजरेटर के लिए एक्सप्लेन किया, कार्नोट इंजन के लिए भी वही रहेगा, क्योंकि एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था कार्नोट इंजन के, 1 - TC/TH। तुम अगर 5-10 इंजन लिए, सबका TC और TH सेम रखा, फिर वर्किंग सब्सटेंस सब में अलग अलग भी रखा, तो भी क्या बात रहेगी कि सभी का एफिशिएंसी सेम रहेगा। दिस यू शुड रिमेंबर। ओके, सो ये 2 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ओके, क्लियर है? तो ये दो बातें ध्यान में रखना। अब इसमें द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहां पे है मुझे भी नहीं समझा, क्योंकि ये हेडिंग दिया था तो मैंने लिख दिया, हेडिंग दे दिया, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ये हेडिंग है। ओके, बट अगर एक्सप्लेन करने आया कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कार्नोट इंजन, तो ये दोनों कार्नोट इंजन की खास बात क्या है कि उसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है, और जितने भी कार्नोट इंजन रहेंगे उन सबकी एफिशिएंसी सेम रहेंगी। कब? अगर वो दो सेम टेम्परेचर में ऑपरेट कर रहे हैं तब, यानी उसकी एफिशिएंसी किस पे डिपेंड नहीं कर रही, वर्किंग सब्सटेंस पे एफिशिएंसी डिपेंड नहीं करती है। सो ये थे हमारे आज के टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा ऑन थर्मोडायनेमिक्स। बहुत दिन से चल रहा है, ये महोत्सव जैसे चला था, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे स्टर्लिंग साइकिल के बारे में। किसके? स्टर्लिंग साइकिल। ओके, दैट्स इट।